हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत शेरशाह सूरी का कालिंजर अभियान। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन में कई युद्ध अभियानों में भाग लिया था। उन्हीं में से एक अभियान था कालिंजर दुर्ग या कालिंजर किले का अभियान। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कालिंजर किला या कालिंजर दुर्ग वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बांदा जनपद में विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है और ये उस दौर में एक अजय दुर्ग कहलाता था, क्योंकि ये पहाड़ी और दुर्गम स्थान पर बना हुआ था, इसलिए इसको जीतना बहुत ही मुश्किल था। कालिंजर का जो किला था वह चंदेल राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने जब राजस्थान अभियान पर विजय प्राप्त की तो राजस्थान अभियान में विजय प्राप्त करने के बाद मैं अपने घर की ओर अर्थात आरा, जो बिहार राज्य में स्थित था, सासाराम के पास, जहाँ का ये निवासी था, वहाँ के लिए चल पड़ा। कहाँ से चला? राजस्थान के अभियान में विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह सूरी आरा या सासाराम बिहार के लिए चल पड़ता है और राजस्थान के अभियान में शेरशाह सूरी को अपार जन और धन की हानि हुई थी। यद्यपि इसको इस अभियान में विजय तो प्राप्त हुई थी, परंतु इसकी बहुत सी सेना युद्ध में लड़ते लड़ते मारी गई थी और धन की भी बहुत ही हानि हुई थी। इसके सैनिक बुरी तरह से थक चुके थे, हार चुके थे, टूट चुके थे। तो जब ये राजस्थान से बिहार के लिए रवाना हुआ तो चलते चलते रास्ते में इन्हें कालिंजर का किला पड़ा। कालिंजर के दुर्ग या कालिंजर के किले पर उस समय राजा कीरत सिंह, जो चंदेल वंश के राजा थे, उनका राज्य था या उनका कब्जा था। और राजा कीरत सिंह के जो किला था कालिंजर का, उसमें उस समय एक बहुत ही फेमस डांसर हुआ करती थी जिसका नाम था पद्मावती। वह अपने नृत्य के लिए और गायन के लिए बहुत ही फेमस थी। तो शेरशाह सूरी को कहीं से ये विचार आया, उसके मन में ये विचार उठा कि क्यों ना राजा कीरत सिंह से जो डांसर है पद्मावती उसको मांग लिया जाए और इसको ले जाकर आरा में, जहाँ पर शेरशाह सूरी का जो घर था सासाराम के पास आरा, वहाँ पर इसका डांस करवाया जाए, जिससे जो सैनिक थके हुए हैं और शेरशाह सूरी को भी जो मानसिक थकान थी वो दूर हो जाए। इसको ये अनुमान नहीं था कि राजा कीरत सिंह इस डांसर को मारने पर देंगे या नहीं देंगे, तो इसने अपना मैसेज भिजवाया किसके पास? राजा कीरत सिंह के पास, कि हमें आपकी डांसर पद्मावती चाहिए। परंतु राजा कीरत सिंह ने क्या किया? मना कर दिया। राजा कीरत सिंह ने डांसर को देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते, हम अपने राज्य की कोई वस्तु या कोई भी चीज नहीं दे सकते आपको। इससे शेरशाह सूरी क्या हुआ? बहुत नाराज हो गया और उसने क्या करा? तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि कालिंजर दुर्ग पर हमला करो। शेरशाह की सेना ने क्या किया? कालिंजर के दुर्ग पर अपना डेरा डाल दिया, जिसे कहते हैं घेरा डाल दिया या घेर दिया। कालिंजर के दुर्ग पर इसने अपना घेरा नवंबर 1544 में डाला और ये घेरा डाले डाले इसको लगभग 6 महीने बीत गए, परंतु इसको इस अभियान में सफलता नहीं मिली। तो अंत में थक हार कर
शेरशाह सूरी ने किले के चारों तरफ बड़े बड़े बाज टावर्स बनवाए। जो किले की दीवारें थी उनसे भी ऊंचे ऊंचे क्या बनवाए, बाज टावर्स, जिन पर चढ़कर किले के अंदर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। और फिर इसने क्या किया, उन बाज टावर्स पर अपने सैनिकों को चढ़ा दिया और वहां से किले की दीवारों पर रॉकेट और गोले दगवाने शुरू कर दिए। रॉकेट और गोलों की वर्षा किले की दीवारों पर शेरशाह के सैनिक करने लगे। शेरशाह ऐसा माने बैठा था कि रॉकेट और गोलों के हमलों से किले की दीवारें टूट जाएंगी और किले पर हमारा कब्जा हो जाएगा। उसने सोचा तो सही था। उस समय शेरशाह के पास एक विशेष प्रकार का गोला या रॉकेट लॉन्चर हुआ करता था जिसे कहा जाता था उक्का, जिसका नाम था उक्का। उक्का क्या था, एक विशेष प्रकार का रॉकेट या गोला होता था। अक्सर पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उक्का क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उक्का क्या होता है। तो उक्का क्या था, शेरशाह सूरी के द्वारा इजाद किया गया एक प्रकार का रॉकेट या गोला या हथगोला था। तो शेरशाह ने उक्का चलाने का आदेश दिया किसको, अपने सैनिकों को। और जिस बाज टावर के पास से इसने उक्का चलाने का आदेश दिया, उसी बाज टावर के थोड़े पास में ही शेरशाह सूरी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और उसी बाज टावर के पास में क्या था, उसका जो तोपखाना था, उसका जो गोला बारूद था, उसका भंडार गृह भी वहीं उसी बाज टावर के पास था जहां से शेरशाह अपनी सेना को निर्देशन दे रहा था। फिर क्या हुआ, जब शेरशाह के सैनिक ने उक्का चलाया, किले की दीवार पर उक्का या गोला चलाया, तो उक्का या गोला जो था वो किले की दीवार में लगकर लौट के वापस आया शेरशाह की तरफ, और जो गोला बारूद का भंडार गृह था उसमें जाकर फट गया। उससे क्या हुआ, गोला भंडार का जो भंडार गृह था उसमें विस्फोट हो गया, भीषण विस्फोट हो गया, और उसकी चपेट में कौन आ गया, शेरशाह सूरी, और वह बुरी तरह से झुलस गया। शेरशाह सूरी गोला बारूद से बुरी तरह से घायल हो गया। परंतु शेरशाह सूरी ने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, और जब तक उसने कालिंजर के दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर ली तब तक उसने हार नहीं मानी, और तब तक वो अपनी सेना को उसी घायल अवस्था में दिशा निर्देश देता रहा। और इसी हाल में 22 मई सन 1545 में कालिंजर दुर्ग में ही विजय अभियान के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी ने कालिंजर का दुर्ग जीत तो लिया, परंतु इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस कालिंजर के दुर्ग को कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, हुमायूं और महमूद गजनवी जैसे धुरंधर भी नहीं जीत पाए थे, परंतु शेरशाह सूरी ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस किले पर विजय प्राप्त कर ली। और वो भी विजय कैसी प्राप्त करी, एक डांसर के चक्कर में शेरशाह सूरी ने अपनी बेशकीमती जान गंवाई। अगर शेरशाह सूरी राजस्थान के अभियान से लौटते समय सीधे सासाराम अर्थात बिहार को चला गया होता, कालिंजर पर नहीं रुकता, डांसर के चक्कर में नहीं पड़ता, तो क्या होता, उसकी जान बच सकती थी। तो इसीलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि काले नीले या पीले हरे के चक्कर में मत पड़ो, इनके चक्कर में पड़कर तो राजे महाराजे भी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके चक्कर में शेरशाह सूरी ने भी अपनी जान गंवाई। तो ये था हमारा आज का वीडियो, शेरशाह सूरी का कालिंजर अभियान।
आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। जय हिंद।